हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। संक्रमण तत्वों तथा संक्रमण के बहुत से आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिक रंगीन होते हैं। रंग अपूर्ण CI या F कोश वाले आयनों में बिल्कुल भिन्न कारण से उत्पन्न हो सकता है। एक पृथक गैस आयन में 5 डी कक्षक उपस्थित होते हैं, अर्थात वे ऊर्जा में समान होते हैं। परिवेश के समूह जो विलयन में विलायक अणु या संकुल में लिगेंड या क्रिस्टल जालक में अन्य आयन हो सकते हैं, अन्य की तुलना में डी कक्षक की ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संक्रमण धातु संकुल का रंग 2 डी स्तरों की ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करता है। संकुल का रंग लिगेंड की प्रकृति तथा बने हुए संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ZnSO4 तथा TiO2 दोनों सफेद हैं क्योंकि दोनों में DD स्पेक्ट्रा असंभव है। सही कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तर में प्रश्न की मुख्य उदाहरण देखें तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों को आधार मानना है, को आधार मानकर सही विकल्प का चयन हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों का आधार मानकर सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला जो हमारा जो कथन है वो कह रहा है कि संक्रमण धातु संकुल का रंग, संक्रमण धातु में संकुल का रंग जो होता है वो 2 डी स्तरों की ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो ये बात जो है हमारे पास ये सही है अथवा नहीं, तो ये बात हमारे पास सत्य है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। तो जो कथन फर्स्ट है उसके बारे में यहाँ लिख रहे हैं सत्य है। ये कथन सत्य क्यों है तो देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्रमण धातु का रंग 2 डी स्तरों की ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करता है। तो हाँ सत्य है, क्योंकि जो हम डी कक्षक जो हमारा है उसमें डी कक्षक को हम क्या करते हैं, डी कक्षक को CFT में क्या है 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक जो हमारा T2G होता है, दूसरा हमारा AG होता है। तो यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे संक्रमण कक्षक, इसके 2 भाग यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो क्या होता है संक्रमण कक्षक को हम CFT में T2G में तथा एक EG में विभाजित करते हैं। अब इन दोनों में जो ऊर्जा का अंतर जो होता है वो विजिबल रेंज में होगा, तो हमें रंग दिखता है। तो मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा का अंतर यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों में ऊर्जा का अंतर हमारा विजिबल रेंज में होगा, मतलब देखने लायक जो क्षमता है विजिबल रेंज होगा। ठीक है, विजिबल रेंज में होगा तो क्या दिखेगा, हमें रंग दिखेंगे। ठीक है, तो रंग दिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा के अंतर पर निर्भर कर रहे हैं। इन दोनों में जो ऊर्जा का अंतर होगा वो विजिबल रेंज में होगा, तो हमें रंग दिख रहा है। तो मतलब जो हमारे 2D स्तर जो है उनमें ऊर्जा के अंतर के आधार पर जो है हमें संक्रमण धातु के संकुल का रंग हम पहचान सकते हैं। इसलिए हमारा पहला कथन क्या है, हमारा सत्य कथन है। अब हम हमारे बात करें हमारे दूसरे कथन के बारे में। हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या दिया गया है हमें, वो दिया गया संकुल का रंग लिगेंड की प्रकृति तथा बने हुए संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये कथन भी जो है हमारा बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, प्रवृत्ति लिगेंड की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। देखो, क्योंकि अगर हमारा जो संकुल जो है वो वीक फील्ड लिगेंड से बना होगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जा ही नहीं पाएंगे, अंदर मतलब नाभिक की तरफ नहीं जा पाएंगे। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मिलने की जो प्रवृत्ति क्या हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो बन रहे हैं तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नाभिक की ओर भेज दिए जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो है हमारा लिगेंड का रंग जो है वो प्रकृति और जो है संकुल की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। भाई अंदर जाएगा नहीं जाएगा उसके हिसाब से हमारी अभिक्रिया होगी। तथा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर
जो संकुल है, अगर संकुल वीक फील्ड या कमजोर लिगेंड से, वीक फील्ड लिगेंड में बना होगा, कहाँ होगा, वीक फील्ड लिगेंड में अगर बना होगा तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नाभिक तक नहीं जा पाएंगे, तो वहां इलेक्ट्रॉन नाभिक तक नहीं जा पाएंगे तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि जो प्रबल क्षेत्र होगा, प्रबल लिगेंड हमारे होंगे, प्रबल लिगेंड में, और प्रबल लिगेंड में संकुल जो है, प्रबल लिगेंड के संकुल में इलेक्ट्रॉन नाभिक तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएगा और क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण तो जो है हमारा संकुल का रंग जो है वो लिगेंड की प्रकृति यानी स्ट्रॉन्ग है के वीक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, संकुल की प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्यों, स्ट्रॉन्ग होगा तो जो है नाभिक तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और अगर कमजोर होगा तो नाभिक तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा दूसरा कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। अब यदि हम बात करें हमारे तीसरे कथन की, यहाँ लिखा हुआ है कि ZnSO4 TiO2 दोनों सफेद है, क्योंकि दोनों में डी स्पेक्ट्रा असंभव है। तो यहाँ पर यदि हम देखें हमारे तीसरे को, तीसरा जो कथन है उसमें हमें दिया गया था ZnSO4 और यहाँ पे दिया गया था TiO2। ठीक है, तो ZnSO4 और TiO2 की बात करें तो क्या ये दोनों सफेद है, क्योंकि डी स्पेक्ट्रा असंभव ऐसा वहां पर कहा गया, तो ये बात सत्य है। अब सत्य क्यों है ये बात, तो ये हम देखेंगे कि ZnSO4 और TiO2 तो दोनों में जो है विन्यास इनका कुछ इस प्रकार होता है, 3D10 इसका होता है और इसका होता है हमारा 3D0। तो दोनों में क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो दोनों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी स्पेक्ट्रम क्या है, असंभव है। तो दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डी स्पेक्ट्रा संभव नहीं है। ठीक है, तो डी स्पेक्ट्रा संभव क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी स्पेक्ट्रा तो बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए जो है दोनों का रंग क्या है, सफेद है। ठीक है, तो हमारे जो है सही विकल्प हमारा पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। सही कथन हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 सही कथन होंगे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।